अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने क्या करना है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनका हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बेटा बहुत सिंपल सा और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 है, हमारे पास लिखा हुआ है 3+2 आयोटा। अगर हमने इनका क्या निकालना है, जो है वो एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन का मेथड है जिसको हम किस तरह लिखते हैं, z इज़ इक्वल टू a+b आयोटा। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसको मैंने z की इक्वल लिख लिया, z इज़ इक्वल टू 3+2 आयोटा। बेटा जब भी हमने एडिटिव इनवर्स निकालना होता है तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया होता है उसमें हर एक वैल्यू के साथ क्या कर देते हैं, हम सिंबल चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, उसका एडिटिव इनवर्स। बेटा यहाँ पर देखें प्लस जी है तो यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस जी। इधर प्लस का 3 है, इसके साथ क्या आ जाएगा, -3। यहाँ पर +2 आयोटा है तो प्लस की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना है किसी नंबर का तो सिर्फ उसके साथ आप लोगों ने क्या कर देना है, सिंबल चेंज कर देनी है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो ये बच्चों हमारे पास था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है 4-3 आयोटा। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे कि इसको भी z की इक्वल लिख लेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, z इज़ इक्वल टू 4-3 आयोटा। तो बेटा बिल्कुल सेम एज इट इज़, यहाँ पर प्लस का z है, इधर क्या आ जाएगा, -g इज़ इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का 4 है, इसके साथ क्या आ जाएगा, -4। यहाँ पर -3 आयोटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3 आयोटा। तो -g इज़ इक्वल टू -4 +3 आयोटा। ये हमारे पास इस नंबर का क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अब बेटा देखो एडिटिव इनवर्स हमारे पास बेसिकली होता क्या है। अगर हम क्या करें कि जो नंबर दिया गया है और जो उसका इनवर्स निकाला है, अगर उन दोनों को हम क्या करें, प्लस करें। जिस तरह हमारे पास ये है जी प्लस, और इसका जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, -g। अगर इन दोनों को हम क्या करें, प्लस करें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो बेटा ये जितने भी मैंने एडिटिव इनवर्स निकाले हैं दोनों पार्ट के, अगर इन दोनों को g और -g को प्लस करें तो हमारे पास इसका आंसर फिर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी नंबर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ उसके साथ सिंबल आप लोगों ने क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है, तो वो उस नंबर का क्या बन जाता है, एडिटिव इनवर्स। आगे बेटा पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 3 है, 5-7 आयोटा। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या लिखेंगे, g इज़ इक्वल टू 5-7 आयोटा। अब इसका हमने क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर z के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर +5 है, इधर क्या आ जाएगा, -5। यहाँ पर -7 है तो ये क्या आ जाएगा, +7 आयोटा। तो ये बच्चों पार्ट नंबर 3 था हमारे पास। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है -2/3 + 5/4 आयोटा। तो इसको भी हम z की इक्वल लिख लेंगे, z इज़ इक्वल टू -2/3 + 5/4 आयोटा। तो यहाँ पर z के साथ माइनस आ जाएगा, -g इज़ इक्वल टू, यहाँ पर -2/3 था तो ये हो जाएगा +2/3, और यहाँ पर हमारे पास +5/4 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, -5/4 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास इस पार्ट नंबर 4 का क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने एडिटिव इनवर्स निकालना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। बेटा देखो इनवर्स का मतलब होता है उलट। अब जिस तरह ऊपर मैंने एडिटिव इनवर्स निकाला है तो एडिटिव इनवर्स का उलट जो है ना वो ये होता है कि आपने क्या कर देना है, सिंबल चेंज कर देनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो नंबर दिया गया है, जिस नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। ठीक है, ताकि वो जो नंबर दिया गया है उसको और दूसरे नंबर को जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है
उन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आए, 1 आए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो बेटा पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4 + 5 आयोटा, तो इसको हमने किसके इक्वल लिख लिया है, z = 4 + 5 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था जो नंबर दिए गया है उसको हम क्या निकालते हैं, रेसिप्रोकल निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, और पार्ट नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो मैंने बोला था, जिस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसको हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो बेटा देखो वहाँ पर हमारे पास जब एडिटिव इनवर्स निकाल रहे थे तो जी के साथ माइनस लगाते थे, लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो जी के ऊपर हम क्या डालते हैं, -1। इसका मतलब होता है कि ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मैंने क्या बोला था, जो वैल्यू दी गई है उसका हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो बेटा हमारे पास क्या था, जी था ना, 4 + 5 आयोटा। तो जब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये आ जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। अब ये बच्चों यहाँ तक इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, जिस तरह मैंने आपको ये डिवाइड वाले पार्ट करवाए थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट, और उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा जी इनवर्स = 1/4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, और इसी वैल्यू के साथ हम नीचे क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, 4 - 5 आयोटा। अब आपस ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 - 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 5 आयोटा, और नीचे हमारे पास a + b × a - b वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर a² - b², a हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस b हमारे पास क्या है, 5 आयोटा, तो 5 आयोटा का क्या बच्चों हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये जी इनवर्स = 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाय नीचे 4 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास 16 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25, और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा जी इनवर्स = 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाय ये आ जाएगा 16 प्लस। अब बेटा देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 16 माइनस यहाँ पर 25 लिखेंगे, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी इनवर्स = 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 16, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और साथ क्या आ जाएगा, 25। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमारे पास आ जाएगा जी इनवर्स = 4 - 5 आयोटा 16 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 45। तो ये बच्चों अब हम क्या करेंगे, 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 41। अब हम क्या करेंगे कि इस 4 के साथ भी इस 41 को डिवाइड कर देंगे, माइनस यहाँ पर 5 आयोटा के साथ भी इसको 41 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड आयोटा, सॉरी यहाँ पर 5 आयोटा को भी 41 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4/41 माइनस 5/41, और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ये बच्चों था हमारे पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है z = 6 + 2 आयोटा। तो यहाँ पर भी बच्चों हमने क्या करना है कि इसका क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आ जाएगा जी इनवर्स = g⁻⁻1, ठीक है ना, इसको जी इनवर्स भी पढ़ते हैं, = 1/6 + 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा जी इनवर्स = 1/6 + 2 आयोटा। इस वैल्यू का नीचे हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट, और उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो ये आ जाएगा 1/6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 - 2 आयोटा। बेटा ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय a + b × a - b वाला फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर a² 6 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा जी इनवर्स = 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में बच्चों हमारे पास क्या होगा, यह आ जाएगा जी इनवर्स = 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 36 माइनस 4, और यहाँ पर हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा जी इनवर्स = 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी इनवर्स = 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 36
6 + 4 क्या हो जाएगा 40। तो ये बच्चों अब हम क्या करेंगे, 6 को 40 के साथ अलग डिवाइड करेंगे, -2 आयोटा को 40 के साथ अलग डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 / 40 -2 / 40 और 7 आयोटा। बच्चों अगर हम यहाँ पर 2 का टेबल लेकर जाएं तो 3 टाइम जाएगा, और यहाँ पर 2 का टेबल लेकर जाएं तो 20 टाइम, माइनस यहाँ पर 2 का टेबल 1 टाइम, नीचे 2 का टेबल हमारे पास 20 टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। और ये बच्चों हमारे पास इसका क्या है आंसर है। आगे बेटा पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है z = 7 - 3 आयोटा। अब बच्चों यहाँ पर भी इसका हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये आ जाएगा z इनवर्स = 1/7 - आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई और क्या करेंगे डिवाइड। तो ये आ जाएगा z इनवर्स = 1/7 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 7 + 3 आयोटा, और इसी के साथ हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा z इनवर्स = ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी 7 + 3 आयोटा 1 के साथ। तो ये आ जाएगा 7 + 3 आयोटा। नीचे हमारे पास a + b × a - b वाला फार्मूला। तो a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3 आयोटा, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमारे पास आ जाएगा z इनवर्स = 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 7 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा z इनवर्स = 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 49, यहाँ पर -9 इसी तरह, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा z इनवर्स = 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 49, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और साथ क्या आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा z इनवर्स = 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 58। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये 49 और 9 ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 58। अब हम क्या करेंगे 7 के साथ 58 को अलग डिवाइड कर देंगे, प्लस 3 के साथ 58 को अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। तो ये बच्चों हमारे पास इसका क्या है आंसर है। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जो इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिए गए हैं √5 - 4 आयोटा। तो बेटा इसको भी हम z की इक्वल रख लेंगे, z = √5 - 4 आयोटा। तो z इनवर्स जब हम निकालते हैं तो उस वैल्यू का हम क्या ले लेते हैं रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा 1/√5 - 4 आयोटा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा z इनवर्स = 1/√5 - 4 आयोटा। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका हम क्या लेंगे कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे डिवाइड। तो ये आ जाएगा √5 + 4 आयोटा डिवाइड बाई √5 + 4 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली आपस में। तो ये आ जाएगा √5 + 4 आयोटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास a + b × a - b वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर, a बच्चों हमारे पास क्या है √5 इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 4 आयोटा, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा z = √5, z इनवर्स = √5 + 4 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ पर बेटा देखिए हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर सिर्फ 5 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z इनवर्स = √5 + 4 आयोटा डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास 5 और यहाँ पर माइनस, और ये 16 और 16 के साथ आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा z इनवर्स = √5 + 4 आयोटा डिवाइड बाई ये 5, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 16। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z इनवर्स = √5 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 16 और 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे 21। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर √5 के साथ 21 को अलग डिवाइड कर देंगे और 4 आयोटा के साथ 21 को अलग डिवाइड कर देंगे।
तो ये आ जाएगा जी इनवर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 21 प्लस 4/21 आयोटा। ये बच्चों था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।